प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां पर आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय, निवेदन और विश्वामित्र के समझाने तथा राम के शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में हमने पूर्व में एक भाग पढ़ा था जिसमें शिव धनुष को टूट जाने से क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनय पूर्वक कहा, है नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आप मुझे बताइए क्या आदेश है। यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले परशुराम क्रोध में बोले, सेवक जो होता है उसका काम सेवा करने का है, न कि धनुष तोड़ने का। इसलिए उसने धनुष तोड़कर शत्रु जैसा कार्य कर लड़ाई का काम किया है। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है और इस सभा से वे व्यक्ति अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा इसमें मारे जाएंगे। परशुराम के इस तरह के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले कि हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषों को तोड़ा है, ऐसा इस धनुष में ऐसा क्या विशेष है जिसमें आपकी ममता है और आप इतना क्रोध कर रहे हैं। इतने में परशुराम ने कहा कि हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तुम्हारे पे काल मंडरा रहा है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं तू क्या बोल रहा है। ये संसार में भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष है। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव, तुम्हारी समझ में हमारी समझ में से तो सब धनुष एक जैसे हैं। एक पुराने धनुष के टूटने से आपको क्या लाभ और हानि। राम ने नए के भरोसे इसको छुआ था, छूते ही ये तो टूट गया और आप बिना कारण ही इतने क्रोधित हो रहे हैं। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, इतने में परशुराम ने क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। मैं तुझे बालक समझकर छोटा हूँ। तेरे हिसाब से मैं एक साधारण तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तू मेरे बारे में नहीं जानता। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार विश्व विदित, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ।
भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है। भुजबल भूप विनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितनी ही बार धरती को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल यानी उनके राज्य को, विपुल यानी अनेक बार ब्राह्मणों को, महिदेवन दीनी यानी महिदेवन यानी ब्राह्मणों को दिया है। सहज बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। अरे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फर्श को ध्यान से देख ले। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। यानी हे राजपुत्र, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फर्श को ध्यान से देख ले। मातु पितु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। हे राजकुमार, अपने माता पिता को, मातु पुत्र, शोक मग्न मत कर। मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे इस फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस तरह से लक्ष्मण और परशुराम के बीच ये संवाद चला। इस संवाद में मुनि ने कहा कि तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है, और उनके राज्यों को मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया है। अरे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। अंत में वो कहते हैं, अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मातु पितु जनि सोच बस, करी महिष किशोर। मैंने अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मेरा ये भयंकर फरसा गर्भन के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।